ये घटना एक ऐसे पुलिस स्टेशन की है जो किसी समय शहर के सबसे व्यस्त पुलिस स्टेशन में से एक था। ये स्टेशन बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन उसके पीछे एक भूतिया रहस्य छिपा था जो आज भी उसे डरावना बना देता है। ये पुलिस स्टेशन आज भी पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन रात होते ही यहाँ कुछ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए एक ऐसी हॉरर स्टोरी जो आपको रात में अकेले सोने से पहले सोचने पर मजबूर कर दे? ये घटना एक सर्द रात की है। एक युवक करण, जो हाल ही में पुलिस में भर्ती हुआ था, अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ एक पुराने और बंद पड़े पुलिस स्टेशन पर ड्यूटी देने आया था। वह जानता था कि यह स्टेशन कई सालों से खाली पड़ा हुआ है और यहाँ कोई काम नहीं होता, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस रात उसे किस डरावनी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। करण के साथी पुलिसकर्मी राकेश ने उसे बताया, ये स्टेशन काफी पुराने समय से बंद पड़ा है, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ रात के समय कुछ अजीब होता है। करण हंसी में उड़ा दिया, लेकिन उसका मन अंदर से थोड़ा बेचैन था। जैसे ही रात गहराए, करण और राकेश ड्यूटी पर थे। अचानक स्टेशन के भीतर एक जोर की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी भारी चीज का गिरना। दोनों पुलिसकर्मी घबरा गए और तुरंत आवाज की दिशा में बढ़े। वहां पहुंचने पर उन्हें कुछ नहीं मिला, केवल एक खुला हुआ पुराना दरवाजा था जो पहले बंद था। राकेश ने हंसते हुए कहा, ये तो बस हवा का असर है। लेकिन करण का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उन्होंने स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड रूम से किसी के कदमों की आवाज सुनी, जैसे कोई अंदर घूम रहा हो। दोनों धीरे धीरे अंदर गए, लेकिन अंदर कोई नहीं था। रिकॉर्ड रूम का दरवाजा हल्का सा खड़ा हुआ था और उसके भीतर एक पुरानी टेबल पर कुछ फाइलें बिखरी पड़ी थीं। अचानक करण ने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी, एक पुलिस अफसर की तस्वीर जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। करण और राकेश ये सोच ही रहे थे कि अब क्या किया जाए, तभी अचानक से स्टेशन की लाइटें बंद हो गईं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राकेश ने कहा, मुझे तो लगता है कि यह सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है। हमें जल्दी से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने के लिए मुड़े, तभी स्टेशन के किचन से एक आवाज आई, जैसे किसी ने चाय का कप गिरा दिया हो। दोनों किचन की ओर बढ़े, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। तभी अचानक किचन के भीतर से एक कांपती हुई आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आत्मा की यह आवाज सुनकर करण का दिल घबरा गया। यह आवाज एक महिला की थी जो बहुत दर्द में लग रही थी। राकेश ने किचन का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर सिर्फ खाली जगह थी। दोनों का डर और बढ़ गया और वे तुरंत स्टेशन के बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। जब वे स्टेशन के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, तो अचानक उन्हें सामने एक आकृति नजर आई। यह आकृति किसी पुलिस अफसर जैसी दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वह आकृति धीरे धीरे उनके पास आए और फिर एक जोर से चीखने लगी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? करण और राकेश सकते में आ गए। यह आकृति अचानक से गायब हो गई, जैसे हवा में विलीन हो गई हो। दोनों डर के मारे पसीने पसीने हो गए। राकेश ने कहा, ये सब तो बहुत खतरनाक है, हमें तुरंत इस स्टेशन को छोड़ देना चाहिए। वह दोनों जैसे ही बाहर भागने लगे, स्टेशन के पुराने भवन से अचानक एक तेज दरवाजे की आवाज आई और फिर एक खौफनाक आवाज सुनाई दी, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। यह आवाज एक पुरानी महिला की थी जो किसी जेल में बंद थी। वे दोनों हड़बड़ी में बाहर भागे और गाड़ी में बैठकर सीधे पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। वहां उन्हें पता चला कि इस पुलिस स्टेशन में कई साल पहले एक महिला पुलिस अफसर की हत्या कर दी गई थी और तब से उसका भूत इस स्टेशन पर बसा हुआ है। लोगों का कहना है कि उसकी आत्मा अब भी इस स्टेशन के पुराने कमरों में भटकती है और रात के समय वह अपने साथियों को परेशान करती है। आज भी वह भूतिया पुलिस स्टेशन बंद पड़ा है। लोगों का कहना है कि अगर आप कभी रात के समय उस रास्ते से गुजरे और स्टेशन की तरफ देखें, तो आपको वहां किसी की हल्की सी परछाई या दर्द भरी आवाज सुनाई दे सकती है। और अगर आप उस स्टेशन में घुसे, तो शायद आप भी उस आत्मा से सामना कर सके जो कई सालों से वहां बंद है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी पुरानी और वीरान पुलिस स्टेशन के पास से गुजरे, तो सोचें कि क्या आप भी उसकी भूतिया कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं।